ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक के बाद आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं श्री प्रवीण बंसल जी। आप सर ओमेगा फाउंडेशन के आप अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ आप एक प्रमुख सामाजिक सेवी भी हैं, प्रतिष्ठित उद्योगपति भी हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आप चौपाल की कोर बोर्ड कमेटी के आप सदस्य भी हैं और साथ ही साथ आप प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार अभियान के आप राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। तो चलिए बिना देर के इनका स्वागत करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप ओमेगा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, एक ये बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है, तो ये जो संस्था है ओमेगा, तो आप किस तरह से देश के लिए प्रयासरत है, क्या क्या सेवाएं आप दे रहे हैं? देखिए, देश में एक लंबे समय से, मैं कहूँगा आज़ादी के पूर्व से ही बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने गरीबों के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, समाज के उत्थान के लिए बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। हमने भी उन्हीं विषयों से प्रेरणा लेते हुए 2-3 अहम विषयों को हम लोग इस फाउंडेशन में साथ लेके हम लोग चले हैं। जिस प्रकार से शिक्षा एक मुख्य मुद्दा हमेशा से हमारे देश में रहा है, जिस प्रकार से आज हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है देश की, निरंतर बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का हमेशा से अभाव रहा है। सरकार हमेशा से इसमें प्रयासरत रही है कि किस प्रकार से एक अच्छी शिक्षा आने वाली जनरेशन को, आने वाले युवाओं को हम लोग दे पाएँ। परंतु ओमेगा फाउंडेशन के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि न केवल शिक्षा, परंतु हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको आगे लाके निखारने का अवसर हम लोगों ने पैदा किया है। अनेक ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसी योजनाएं हम लोग आने वाले समय में भी लेके आएंगे जिससे ऐसी प्रतिभाओं को हम एक प्लेटफॉर्म दे पाएं जिससे वो आगे बढ़ पाएं। तो सर, वो किस तरह की योजनाएं हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे ऐसी विभिन्न विभूतियां हैं, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता होती है जिनसे उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। तो हम लगातार ओमेगा फाउंडेशन में हमारा प्रयास रहता है कि हर दूसरे तीसरे महीने एक ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिससे विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न क्षेत्रों से इन प्रतिभाओं को सामने लाएं और उनकी प्रतिभाओं को निखारें और उनको आगे बढ़ने का अवसर दें। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, जैसे कला का क्षेत्र है, जर्नलिज्म का क्षेत्र है। इसी प्रकार से हमारे बड़े घरेलू कुटीर उद्योगों में जो लिप्त हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, जैसे राजस्थान से है, हरियाणा से है, पंजाब से हैं और अब विभिन्न प्रांतों से ऐसी महिलाएं हैं जो छोटे छोटे उद्योगों से अपने रोजगार को आगे बढ़ाती हैं। तो हम उनको अवसर दे के इस ओमेगा फाउंडेशन के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ प्रवीण बंसल जी और इनकी जो संस्थाएं हैं ओमेगा फाउंडेशन, ये किस तरह से देश के लिए प्रयासरत है और कैसे महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं।